अभी आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और हो सकता है कुछ देर बाद आप इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करें, लेकिन आपने सोचा है कि ये सारी वीडियोस आपके फ़ोन में कैसे आ जाती हैं एक साथ, जबकि आपको ये बात पता है कि आपके फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं है कि आपके फ़ोन में इतनी सारी वीडियोस स्टोर हो जाएं। तो ये वीडियोस आती कहाँ से हैं? और ये मत सोचिए कि ये सारी वीडियोस हवा में तैर रही हैं, बल्कि ये हज़ारों किलोमीटर दूर से आती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इतनी सारी वीडियोस हमारे फ़ोन में आती कहाँ से हैं, डेटा क्या होता है और इंटरनेट के बारे में कुछ बेसिक बातें करेंगे। सो हाय देयर, दिस इज ग्रैंडसन ऑफ सीताराम एंड लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो इंटरनेट की दुनिया में आपने सर्वर जैसा नाम कुछ सुना होगा, लेकिन सर्वर होता क्या है? सिंपल भाषा में बात करें तो सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर है, लेकिन ये थोड़ा सा सुपर ह्यूमन टाइप का है। इसमें ना तो कोई मॉनिटर होता है, ना कोई कीबोर्ड होता है। इसका सिर्फ एक काम होता है, जितना भी डाटा है यानी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और जो भी जितना भी डाटा है उनको स्टोर करना और जब यूज़र को ज़रूरत पड़े तो उसे सर्व करना। जब आप इंस्टाग्राम पर कोई फ़ोटो या वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपके फ़ोन से सर्वर में अपलोड हो जाती है और उसी सर्वर में सेव रहती है। और जब आपको उस वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ती है तो आप सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर आपको वो आपकी वीडियो सर्व कर देता है। और जिस जगह पर सर्वर होते हैं, बहुत सारे सर्वर होते हैं जहाँ पर आपका डेटा सेव होता है, उस जगह को हम डेटा सेंटर्स कहते हैं। तो चलिए, इतना तो क्लियर हुआ कि डेटा सेव कहाँ होता है, लेकिन अब सवाल यह है कि डेटा ट्रैवल कैसे करता है। हमारे फ़ोन से सर्वर तक डेटा जाता कैसे है? जो हमारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैं वो हमारे फ़ोन से सर्वर तक कैसे जाती हैं? तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो आपको एक बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर है, कोई सा भी कंप्यूटर, वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। यानी देखिए, कंप्यूटर सिर्फ 2 चीज़ समझता है, या तो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको सिग्नल मिलेगा 1, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसको सिग्नल मिलेगा 0। तो 0 और 1 की फॉर्म में हमारा डेटा ट्रैवल होता है, और इसी 0 और 1 के सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। आप जितने भी फोटो और वीडियोस अपने फ़ोन में देखते हैं वो सब 0 और 1 की फॉर्म में हैं। जो भी आप गेम खेलते हैं, जितनी वीडियोस, फोटोज़ देखते हैं, सब 0, 1 की फॉर्म में है और सर्वर तक सब 0, 1 की फॉर्म में ट्रैवल होती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जो डेटा होता है वो सर्वर तक जाता है, लेकिन कौन से मीडियम के थ्रू जाता है? हमने समझ लिया कि कैसे जाता है और कहाँ जाता है। अब हमें समझना है कि कौन से मीडियम के थ्रू जाता है। तो मीडियम यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत पतली सी तार के बराबर होती है और इसी में हमारा डेटा ट्रैवल करता है सर्वर तक। इसे आप इंटरनेट का हाईवे भी कह सकते हैं, जो कि समुद्र के नीचे है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के नीचे होती हैं, जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करती हैं। आपका जितना भी डेटा ट्रांसफ़र होता है या रिसीव होता है वो इन्हीं केबल्स के थ्रू होता है। और इन वायर्स के अंदर डेटा इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि लाइट के फॉर्म में ट्रैवल होता है। और इन वायर्स के अंदर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे आपका डेटा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हमारा डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है और कौन से मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो इतनी सारी वीडियोज़ देखते हैं वो कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं और कौन से मीडियम के थ्रू आती हैं। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही और कॉम्प्लेक्स टॉपिक आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।